अखमीम मिस्र का एक प्राचीन शहर है जो सोहाग गवर्नरेट में नील नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। ये प्राचीन काल में ईपू या खेंटमिन के नाम से जाना जाता था और ऊपरी मिस्र के 9वें नाम प्रांत की राजधानी था। मिस्र का शहर अखमीम बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक है। यह ऊपरी मिस्र में नील नदी के पूर्वी तट पर स्थित है और सोहाग शहर से लगभग 6 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बसा है। आज यह एक आधुनिक शहर है, लेकिन इसका इतिहास लगभग 6000 साल पुराना है। प्राचीन काल में इसे कई नामों से जाना जाता था। मिस्वासी इसे ईपू या खेतमिन कहते थे, जबकि यूनानी इसे पेनोपोलिस या केमिस के नाम से पुकारते थे। ये शहर उर्वरता के देवता मिन की पूजा का मुख्य केंद्र था। ग्रीक लोग इस देवता की तुलना अपने देवता पैन से करते थे, इसलिए इसका नाम पेनोपोलिस यानी पैन का शहर पड़ा। यहाँ देवता मिन का एक प्रसिद्ध मंदिर भी था। ये शहर कई ऐतिहासिक हस्तियों की जन्मस्थली भी रहा है। यहाँ के प्रसिद्ध लोगों में 18वें राजवंश के फेरो आए प्रसिद्ध यूनानी कवि नॉन्स। अखमीम के प्राचीन निवासी मुख्यतः किसान, बुनकर, व्यापारी और पुजारी थे, जो नील नदी के किनारे कृषि और व्यापार पर निर्भर थे। उनका दैनिक जीवन नदी के मौसमी चक्र पर आधारित था, जिसमें बाढ़, बुआई और कटाई शामिल थी। लोग सूर्योदय से कृषि कार्य शुरू करते थे, मिट्टी जोतना, बीज बोना, सिंचाई और फसल की रक्षा। महिलाएं घर संभालती, भोजन बनाती, रेशमी वस्त्र बुनती, जो शहर की प्रमुख आजीविका थी। व्यापारी पूर्वी रेगिस्तान से सोना लाते, जबकि मार्शमैन मछली पकड़ते और पपीरस इकट्ठा करते। प्राचीन मिस्र के पतन के बाद भी यह शहर महत्वपूर्ण बना रहा। रोमन और कॉप्टिक मिस्री ईसाई काल के दौरान ये लिनन और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के कब्रिस्तानों से प्राप्त बेहतरीन कपड़े इस बात के गवाह हैं। इस क्षेत्र में ईसाई मठों की भरमार थी और यह कॉप्टिक ईसाई धर्म का एक केंद्र था। इस्लामी काल में भी यह एक प्रांतीय राजधानी रहा, हालांकि बाद में यहाँ मामलुक युद्धों के दौरान लूटपाट भी हुई। मुख्य देवता मिन, उर्वरता के देव, की पूजा, जिन्हें लेट्यूस और फ्लेल से जोड़ा जाता था। हर साल बड़ा उत्सव मनाते, जहाँ मंदिर जुलूस निकालते और फसल के लिए प्रार्थना करते। पुजारी मंदिर में रात्रि पूजा करते, ब्रह्मचर्य पालन करते। आम लोग घरेलू ताबीज और स्थानीय मंदिरों में भक्ति करते। लोग सूर्योदय से कृषि कार्य शुरू करते थे, मिट्टी जोतना, बीज बोना, सिंचाई और फसल की रक्षा। महिलाएं घर संभालती, भोजन बनाती, रेशमी वस्त्र बुनती, जो शहर की प्रमुख आजीविका थी। व्यापारी पूर्वी रेगिस्तान से सोना लाते, जबकि मार्शमैन मछली पकड़ते और पपीरस इकट्ठा करते। सुबह भोजन के बाद खेतों या कार्यशालाओं में काम, दोपहर आराम, शाम परिवार के साथ। त्योहारों में संगीत, नृत्य और भोज होते, विशेषकर फसल कटाई पर। घरों में छोटे मंदिरों में देवताओं को ब्रेड, बियर चढ़ाते। अखमीम में मिन देवता, जो उर्वरता और फसल के प्रतीक थे, की पूजा प्राचीन मिस्र के रीति रिवाजों से की जाती थी। पुजारी मंदिर में विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से उनकी सेवा करते थे। मिन की पूजा मुख्यतः लेट्यूस, सलाद पत्र, जो उनकी उर्वर शक्ति का प्रतीक था, और फ्लेल, डंडी चढ़ाने से होती थी। हर साल वंडरिंग फेस्टिवल में मिन की मूर्ति को जुलूस में निकाला जाता, जहां लोग नृत्य, संगीत और बलि चढ़ाते। पुजारी ब्रह्मचर्य पालन करते हुए मंदिर साफ करते, सुगंधित तेल चढ़ाते, भोजन करते और रात्रि प्रार्थनाएं गाते। फसल कटाई पर विशेष उत्सव में मिन को नग्न रूप में चित्रित कर उर्वरता का आह्वान किया जाता। ये पूजा नील घाटी की कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ी थी। मिन देवता प्राचीन मिस्र के उर्वरता और प्रजनन के प्रमुख देव थे, जिनकी पूजा मुख्य रूप से अखमीम, प्राचीन पेनोपोलिस और कोप्टोस में होती थी। उनकी पौराणिक कथाएं पूर्व राजवंशीय काल, लगभग 3300 ईसा पूर्व से जुड़ी है, जहां वे नील नदी घाटी की कृषि समृद्धि के रक्षक माने जाते थे। मिन को अक्सर नग्न मानव रूप में चित्रित किया जाता था, जिसमें बाएं हाथ में सीधा लिंग, उर्वरता का प्रतीक, और दाहिने में फ्लेल, कृषि औजार होता था। उनकी काली त्वचा नील की उपजाऊ मिट्टी का प्रतीक थी और माथे पर लाल पट्टी यौन ऊर्जा दर्शाती थी। वे खेम, प्रजनन देवता या खनुम, सृष्टिकर्ता के रूप में भी पूजे जाते थे। मिन की कोई एक प्रमुख जन्म कथा नहीं है, बल्कि वे पृथ्वी के HONIC अंडरवर्ल्ड बलों से जुड़े थे, जैसे पटा और ओसिरिस। उनका मुख्य पौराणिक महत्व मिन उत्सव में था, जहां फसल शुरू होने पर उनकी मूर्ति मंदिर से निकाली जाती, खेतों में ले जाई जाती और नग्न जुलूस, नृत्य व लेट्यूस, अफ्रोडाइजियक पौधा चढ़ाकर उर्वरता का आह्वान किया जाता। राजाओं के राज्याभिषेक में भी मिन की पूजा होती, जहां फराओ को बीज बोने का प्रतीकात्मक कार्य करना पड़ता।
मिन देवता की पूजा में विशेष रूप से लेट्यूस सलाद पत्र चढ़ाई जाती थी, जो उनकी उर्वरता शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इसके अलावा फ्लेल, कृषि डंडी, सुगंधित तेल, ब्रेड, बियर, दूध और फल जैसे भोग अर्पित होते थे। मुख्य भेंटें लेट्यूस, मिन का पवित्र पौधा, कामुक ऊर्जा का प्रतीक, उत्सवों में खेतों पर चढ़ाते। फ्लेल, दाहिने हाथ का प्रतीक, फसल समृद्धि के लिए। भोजन, ब्रेड, बियर, अंगूर, कृषि उत्पाद जो नील घाटी से जुड़े। अनुष्ठान वस्तुएं, पुजारी सफेद लिनेन वस्त्र पहनते, इत्र छिड़कते और धूप जलाते। अखमीम में मिन मंदिर का निर्माण पूर्व राजवंशीय काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, जब स्थानीय निवासियों ने उर्वरता देव मिन को समर्पित प्रारंभिक संरचना बनाए। ये धीरे धीरे पुराने राज्य 2686 ईसा पूर्व में विशाल मंदिर में विकसित हुआ। प्रारंभ में ईंटों और मिट्टी से बने छोटे मंदिर को पत्थर के स्तंभों व दीवारों से मजबूत किया गया। फाओ जैसे रामेसेस द्वितीय ने विस्तार कराया, जिसमें उनकी पुत्री मेरिटमुन की 11 मीटर ऊंची मूर्ति जोड़ी गई। नील नदी से पत्थर लाकर कुशल कारीगरों ने उत्कीर्णन व चित्रकारी की। मंदिर में मिन की नग्न मूर्ति मुख्य गर्भगृह में स्थापित थी। चारों ओर जुलूस पथ व भंडारगृह बने। टोलेमिक काल 305-30 ईसा पूर्व तक ये 14वीं शताब्दी में नष्ट होने तक ऊंचा खड़ा रहा। निर्माण नील बाढ़ के मौसम में श्रमिकों द्वारा किया जाता था। अखमीम के मिन मंदिर का निर्माण प्राचीन मिस्री तकनीकों से हुआ, जिसमें पत्थर खदानों से चट्टानें काटना और श्रमिकों द्वारा ले जाना शामिल था। नींव ईंटों से बनी, फिर चूना पत्थर की विशाल दीवारें व स्तंभ जोड़े गए। नील नदी किनारे चूना पत्थर काटा, तांबे के औजारों से आकार दिया, नदी मार्ग से लाया, रैंप से ऊपर चढ़ाया, मिट्टी ईंट नींव पर पत्थर ब्लॉक जोड़े, संयुक्त मोटा से बांधा, स्तंभ उत्कीर्ण कर लगाए, सपाट छतें लकड़ी की बीम व पत्थर स्लैब से। विशेषताएं, रामेसेस द्वितीय काल में 11 मीटर ऊंची मूर्तियां जोड़ी गईं। अखमीम के मिन मंदिर का निर्माण एकल समयावधि में नहीं, बल्कि कई शताब्दियों, लगभग 3000 वर्षों में धीरे धीरे विकसित हुआ। पूर्व राजवंशीय काल 3300 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर पुराने राज्य तक मूल संरचना बनी, फिर फाओ के विस्तारों से पूर्ण आकार लिया। प्रारंभिक मिट्टी ईंट मंदिर पुराने राज्य 2686-2181 ईसा पूर्व में पत्थर का बना। रामेसेस द्वितीय 1279-1213 ईसा पूर्व ने बड़े विस्तार जोड़े। टोलेमिक काल तक 305-30 ईसा पूर्व चरम पर पहुंचा, 14वीं शताब्दी तक खड़ा रहा। मुख्य चरण 100-200 वर्षों में पूरे हुए। अखमीम का मिन मंदिर धीरे धीरे नष्ट हुआ, मुख्यतः मध्य युग 14वीं शताब्दी में इसके पत्थरों को तोड़कर अन्य इमारतों के निर्माण में उपयोग किया गया। धार्मिक परिवर्तन, शहरी फैलाव और प्राकृतिक क्षय ने इसे पूरी तरह खंडहर बना दिया। मंदिर के भव्य पत्थर ब्लॉक, स्तंभ और मूर्तियां मध्यकालीन मस्जिदों व घरों में चुराए गए। धार्मिक संघर्ष, ईसाईकरण के दौरान 4वीं-7वीं शताब्दी कुछ भाग क्षतिग्रस्त हुए। आज केवल रामेसेस द्वितीय की मूर्तियां व कुछ ब्लॉक खुले संग्रहालय में बचे हैं। 14वीं शताब्दी तक मंदिर खड़ा था।